दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 12 खिलाड़ियों का नाम दे दिया है। 12 खिलाड़ियों में से एक नाम ड्रॉप होगा, एक प्लेयर बेंच पर बैठेगा, बाकी 11 खिलाड़ी खेलेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि कौन सा जो है वो एक खिलाड़ी ड्रॉप किया जाएगा इन 12 प्लेयरों में से। और अबरार अहमद को आप सबको पता है कि रिलीज किया गया था, उनको भी वापस बुला लिया गया। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। अबरार को बुला के शाहीन शाह अफरीदी को रिलीज किया गया। जेसन गिल्स्पी ने जो शाहीन शाह अफरीदी को स्क्वाड से बाहर करने की वजह बताई है, वो ये बताई कि उनकी फिलहाल जो बेटे की पैदाइश हुई है उनको फैमिली की जरूरत है। अब ये जेसन गिल्स्पी का कहना है, लेकिन मेरे हिसाब से जेसन गिल्स्पी कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को किसी तरीके से स्क्वाड से बाहर किया जाए, इनको रिलीज किया जाए, क्योंकि जो शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस है वो सूट नहीं कर रही थी कि वो दूसरा टेस्ट खेल पाए। क्योंकि जो उनकी बॉलिंग की स्पीड थी, आप सबने देखी होगी, उनकी जो बॉलिंग की स्पीड आ रही थी खुरम शहजाद से भी कम थी, अपना जो बाकी नसीम शाह थे उनसे भी कम थी, मोहम्मद अली से भी कम थी। मोहम्मद अली फिर भी स्लो आर्म पेसर है, लेकिन उनसे भी कम थी शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड बॉलिंग के अंदर। ऐसा लग रहा था कि कोई मीडियम पेसर हमें बॉलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बहाना चाहिए था, तो वो जेसन गिल्स्पी को एक बहाना मिल ही गया है शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने का कि आपको 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 जो है फैमिली की जरूरत है, आप फैमिली के लिए जो है वो जा सकते हैं। उस मीर हमजा को जो वो इन कराया गया। सबसे पहले मैं 12 नाम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 12 नाम कौन कौन से रहने वाले हैं। अब आपके जो है वो शान मसूद कैप्टन, साउद शकील वाइस कैप्टन, अबरार अहमद की वापसी हुई है स्क्वाड के अंदर, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा। ये 12 खिलाड़ियों का जो वो ऐलान किया गया। लेकिन जेसन गिल्स्पी का ये कहना है कि अगर हम कंडीशन देखकर फैसला करेंगे, अगर कंडीशन फास्ट बॉलर्स की सूट हुई तो हम एक बार फिर से 4 फास्ट बॉलर खिला देंगे। यानी कि अभी भी कुछ नहीं पता कि अबरार को स्क्वाड के अंदर वापस तो लेकर आ गए, 12 की अनाउंसमेंट भी कर दी, लेकिन अभी भी जेसन गिल्स्पी कह रहे हैं कि अभी भी हम देखेंगे, अगर स्पिनर की कंडीशन हुई तो हम अबरार अहमद को खिला लेंगे प्लेइंग 11 में, अगर कंडीशन ना हुई तो हम 4 पेसर के साथ जाएंगे। लेकिन अगर अबरार को यहाँ पर खिलाया गया तो जो ड्रॉप किया जाएगा वो मोहम्मद अली को ड्रॉप किया जाएगा, मोहम्मद अली को बिठाकर अबरार अहमद को प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा। लेकिन अगर ये फिर दोबारा वो बंड मार दी इन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स वाली, जैसे पिछले मैच के अंदर मारी थी, तो भले ही आज की ग्रीन विकेट थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई है, ग्रीन विकेट वीडियो आपने देख ही दी होगी, वो विकेट तैयार की गई, लेकिन स्पिनर आप फिर भी खिलाएं। आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे तब भी वही हिसाब होगा, आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे तब भी वही हिसाब होगा। आप 12 के अंदर लेकर आ गए तो अभी भी ये सोच रहे हैं। देखो, हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर हमने पूरी दुनिया में शो कराया कि यार हमारे पास खाली ये भी मिस्ट्री स्पिनर है, पूरी दुनिया में शो कराया। लेकिन हम ये नहीं कहते कि यार 50-60 मैचेस हो गए हम उस बंदे को खिलाते ही नहीं है। अगर आप उसको ये वाला मैच खिलाएंगे, मैं समझता हूँ कि कई हद तक, अगर फास्ट बॉलर लगातार बॉलिंग तो नहीं कर सकते, 4 फास्ट बॉलर जो आप सलमान अली आगा से बार बार ओवर करवा रहे थे, वो इस जिद में करवा रहे थे कि यार 4 फास्ट बॉलर मना कर रहे थे कि हम बार बार इस विकेट के ऊपर नहीं डालेंगे बार बार पेस, और होती भी नहीं है। हकीकत यही बात है, धुलाई पड़ती ही पड़ती है फास्ट बॉलर्स को। जो शाहीन की परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए उनको बाहर किया गया, ना कि उनकी बेटे की पैदाइश थी तो वो उनको देखते हुए बाहर किया गया, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको बात किए। अंदरूनी खबर यही है कि शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढा जा रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी को किसी तरीके से लात मारी जाए और बाहर किया जाए, जो कि अब कर चुके हैं। अब मीर हमजा खेलेंगे शाहीन शाह अफरीदी की जगह, और मोहम्मद अली ड्रॉप होंगे, अबरार अहमद को खिलाया जाएगा। लेकिन बाकी और कोई तब्दीली नहीं कही। मोहम्मद हुरैरा एज अ टाइप आपके पास चांस था कि मोहम्मद हुरैरा को खिला सकते थे, अब्दुल्ला को बिठा सकते थे, लेकिन आपने वो चांस नहीं लिया। वन ऑफ द ग्रेट पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं वो देखने वाली नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जो दूसरे टेस्ट में खेलेगी, कल सुबह जो है वो आपको दूसरा टेस्ट देखने को मिलेगा। ये वही बात है कि पाकिस्तान को टॉस जीतना है पहले जो है वो। अगर पाकिस्तान, मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की तो फिर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर स्पिनर नहीं खिलाएंगे, अगर बैटिंग आ गई तो अबरार को खिलाएंगे। एक बात याद रखना, अगर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की तो वो स्पिनर को नहीं खिलाएंगे। अगर उन्होंने बैटिंग की टॉस जीतकर तो तब वो जो वो स्पिनर को खिला देंगे। पहली बात तो ये कि टॉस पाकिस्तान के हक में आएगा, बांग्लादेश के हक में आएगा तो वही बॉलिंग करेगा, पाकिस्तान के हक में आएगा वही बॉलिंग करेगा। लेकिन पाकिस्तान की अगर पहली बॉलिंग आ गई तो 4 पेसर के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा। वहीं पर अगर पहले बैटिंग आ गई तो फिर आपको एक स्पिनर देखने को मिलेगा इस प्लेइंग 11 के अंदर।